किसान के साथ मजबूरी है। अभी तो यह कम से कम स्वायत्ता है, किसान को छूट है कि आपके कंपनी को नहीं बेचेगा, अगर ज़्यादा दाम उनका कंपनी दे रहा है तो हम उनके कंपनी को बेचेंगे। अभी तो उनके साथ मजबूरी है। दो बात है, एक तो अपना सीमा भी निर्धारित है, तो उस सीमा के अंदर जो कंपनी आ रहे हैं, या यूँ कहिए कि जो माध्यम बने, जिसको कि बिचौलिया भी कर रहे हैं, वो अगर आते हैं तो उनके साथ बेचने की मजबूरी है। अभी क्या होगा कि एक तो आपका सीमा भी खुल गया, आप डिजिटल मार्केटिंग करके आप दूसरे जगह का भी स्थिति को जान सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि हम अगर हमारे पास ये आए हैं तो हम इनको नहीं लेकर के अपने सीमा से बाहर जाके दूसरी कंपनियों से भी हम सौदा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब यह कंपटीशन का मार्केट होगा तो उनके माल का भी दाम मिलेगा। क्या बीमेस के बातों को तो मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने क्या क्या मैंने नहीं सुना है, लेकिन सीधा सीधी है जो एक लेमैन की तरफ मुझे लगता है कि हमारे पास अगर खरीदारों का ऑप्शन ज़्यादा होगा तो हमारा मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं, ठीक है, वो तो बात सही है, उसको तो प्राइस ज़्यादा मिलेगा, लेकिन स्थानीय स्तर पे तो अगर लोग सक्षम हैं तो वो उसको खरीदेंगे। बड़ा ही एक चर्चा का विषय है, जो हम मानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और ख़ास करके जिस प्रकार से ये कोरोना महामारी में लॉकडाउन हुआ और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और जिस प्रकार से लोगों ने सफलता बहुत हद तक पाया है, लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग को सुविधा मिल रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान देश के किसान भाइयों का है। जो आज अन्न की कमी नहीं हुई, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, यह इसका श्रेय अपने किसान भाइयों को जाता है। और देश की आज़ादी के बाद से किसान भाइयों को स्थिति सुधारने के लिए गंभीरतापूर्वक बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ। 55 वर्ष तक कांग्रेस सरकार रही, लेकिन किसानों के को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट लेती रही, किसानों के कर्ज माफ करने के नाम पर घोटाला करती रही, लेकिन किसानों के तकदीर में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। इस बार अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार विधेयक लाया है, जो इस देश के लिए, किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। और इस देश में जो आज तक किसान दबे कुचले थे, जो सहमे हुए थे, जो खुलकर अपने प्रोडक्ट का, अपने उपज का, अपने पैदावार का मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, वे अब खुलकर, किसी सीमा में बंद कर नहीं, किसी बिचौलिए के साथ बंद कर नहीं, खुल करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को करेंगे। इसका बहुत बड़ा, इस प्रकार से बहुत बड़ा राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कृषि सुधार विधेयक के मार्फत से दिया है। और जब यहाँ के विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस, इस बात को देख रही है कि किसान अब हमारे बहकावे से बाहर निकल रहे हैं, जिस प्रकार से किसान बिचौलियों के दबाव से बाहर निकल रहे हैं, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के भी चंगुल से बाहर निकल जाएंगे, तो यह देश को गुमराह कर देंगे। देश के किसानों को गलत बात, कभी APMC, कभी MSP, ये सब बातों के बल पर गलत बातों को बोल करके कांग्रेस पार्टी देश को बहका रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कई एक बार कहा है, कृषि मंत्री जी ने समर्थन दिया है कि MSP में कोई परिवर्तन नहीं, इस देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। आज तक कांग्रेस पार्टी 55 वर्ष के शासन हुए, जिस प्रकार से यह कृषि सुधार विधेयक मोदी सरकार ने लाया है, जो उनका ऐतिहासिक कदम है, आज तक कांग्रेस पार्टी कह दे कि हम 55 साल में कभी किसानों की स्थिति में परिवर्तन के लिए हमने इस प्रकार से उनके आपूल चूल परिवर्तन के लिए हमने कोई सुधारात्मक नहीं लाया, कभी नहीं, खुद तो कभी प्रयास किए नहीं। और जब मोदी सरकार प्रयास कर रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी किसान वह लाइसेंसी व्यापारियों को बेचने ही की जो उनको मजबूरी थी, कि जो लाइसेंसी, जिसको हम बिचौलिया भी कह सकते हैं, कि वो लाइसेंसी व्यापारी के साथ ही अपने व्यापार करेंगे, यह मजबूरी उनकी अब खत्म हो जाएगी। उनका सीमा जो है कि आप इसी सीमा में रहकर व्यापार कीजिएगा, इसको भी
हटा दिया गया। अब वो अपने राज्य या राज्य से बाहर भी जा करके अपने व्यापार को कर सकते हैं। अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद के निपटाने के लिए भी एक बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार किसी भी मूल्य की जानकारी और मंडी सूचना प्रणाली विकसित करेगी और अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका निपटारा भी वो बोर्ड जो है वो कर देगा। इस प्रकार से यह उनको फिर वो डिजिटल व्यापार या ऑनलाइन मार्केटिंग जिसको आप कह सकते हैं, उनकी भी सुविधा इस देश के किसानों को मिलेगी। अब वे बैठे बैठे धनबाद के अगर टुंडी में है तो वो ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग के तरफ के बल पे उस सुविधा को लेकर के वो सीधे सीधी अपने माल को बाहर भी, देश के बाहर कहीं अच्छा जहाँ व्यापार हो, या मुंबई का मार्केट क्या है, दिल्ली का मार्केट क्या है, नासिक का मार्केट क्या है, इस प्रकार से अपने डिजिटल व्यापार के माध्यम से वे अपने उपज को या अपने पैदावार को बाहर भी बेच सकते हैं। और इस प्रकार से जो कम दाम में बेचने के लिए जो मजबूरी होती है वह मजबूरी से, वो चंगुल से वो बाहर निकल सकते हैं। देखिए APMC जो है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कंपनी जो है, वो उस रूल पे आज कांग्रेस विरोध कर रही है। जबकि मैंने आपको दिया है, खुद 2013 में राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि कांग्रेस पार्टी वाले जो 12 राज्य हैं कांग्रेस पार्टी के शासन वाले, उन सभी को APMC एक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा है, उनके चुनावी घोषणा पत्र में जहां किसानों की चर्चा हुई वहां स्पष्ट कहा गया है कि कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। खुद कांग्रेस पार्टी के जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।